किसान गे रोडो की गाबे कभी दान छोड़ के बैठो। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। भारत माता की जय। सज्जनों, आज पूरे विश्व में जहां भी देश प्रेमी भारतवासी हैं, इस राष्ट्रीय पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। भारत का यह तो अभिन्न पर्व है। भारत के जितने भी सरकारी नाम सरकारी संस्थान हैं या जो भी लोग देश प्रेमी हैं, सब इस पर्व को आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज की जो प्रमुख मिठाई है यह जलेबी है और इस मिठाई को राष्ट्रीय मिठाई की भी दर्जा प्राप्त है, सम्मान प्राप्त है। आज के दिन जरूर लोग जलेबी खाते हैं, अपने घर में लाते हैं। तो जलेबी क्यों राष्ट्रीय मिठाई बनी? ये टेढ़ी मेढ़ी है, आप लोग देखते होंगे ऐसे ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी इसको छानते हैं। तो यह जलेबी भी एक हमें सीख देती है कि हमारे देश में बड़ी टेढ़ी मेढ़ी व्यवस्था है। कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, लेकिन सब जलेबी के तरह एक है। जैसे जलेबी एक है ना, वैसे सब एक है भारतवासी। अब सब लोगों ने तो इस वर्तमान भारत पर प्रकाश डाला, लेकिन हम एक विचार करने योग्य बात आप लोगों के सामने रखेंगे आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर। वह विचार योग्य बात यह है, सभी लोग विचार करेंगे जितने भी शिक्षित हैं, कि क्या 73 वर्ष पहले भारत नहीं था? क्या 600 वर्ष पहले भारत नहीं था? मेरा भारत तो सतयुग से चला आ रहा है। हमारे यहाँ बताया गया है शास्त्रों में कि यहाँ 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। यानी हमारी जो परंपरा है यह लाखों वर्ष पुरानी है। तो विचार करने योग्य बात है, क्या उस समय भारत में कोई संविधान नहीं था? क्या उस समय भारत में न्याय प्रणाली नहीं थी? क्या उस समय भारत नहीं चलता था? क्या उस समय भारत में दंड नहीं दिए जाते थे? दिए जाते थे। सतयुग में भी राक्षस थे, देवता थे, जो गलत करता था। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा प्रहलाद की कहानी, हिरण्याकश्यप की कहानी। उसके बाद आप आइए भगवान राम के युग में। भगवान राम के युग में भी न्याय प्रणाली थे, एक आदर्श राजा थे। ये रघु जदु से परंपरा चली आ रही थी। उस समय भी दंडितों को दंड और निर्दोष को न्याय मिलता था। इससे यह साबित होता है कि उस समय भी संविधान था। फिर भगवान कृष्ण की परंपरा चली, जिसे द्वापर युग कहा जाता है। भगवान कृष्ण के परंपरा में भी न्याय प्रणाली थी। कंस ने अन्याय किया तो भगवान ने उसको दंड दिया और तमाम उदाहरण। ज्यादा हम विस्तार से इसलिए नहीं जाएंगे, मैं तो केवल कुछ लोगों के दिमाग में जो घुस गया है कि 73 वर्ष पहले भारत नहीं था
और भारत में कोई संविधान नहीं था, उस पर केवल प्रकाश डाल रहा हूं कि 73 वर्ष पहले भी मेरा भारत था और इसमें संविधान था। अब 1000 वर्षों के बीच में जो कुरीतियां आई, इस पर भी हमारे राजनेताओं को विचार करना चाहिए। इस पर मोदी जी बचपन से ही भक्त थे, भक्ति लाइन में जुड़े थे, अच्छे संस्कार मिले, इस पर वो विचार कर रहे हैं। इस पर भी समीक्षा करना चाहिए कि क्या इसके पहले भारत में संविधान था ही नहीं, भारत मौन संविधान देश था, या यहाँ की कोई प्रणाली नहीं थी, नीति नहीं थी। फिर ये 1000 वर्ष के बीच में ऐसी क्या कुरीति आई कि जिससे हम गुलाम हो गए? ऐसी क्या कमी हुई कि यहाँ पर मुगलों ने आक्रमण कर लिया? तो सज्जनों, धीरे धीरे हमारे समाज में सबसे पहले अशिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। कुछ लोगों ने, कुछ बुद्धिजीवियों ने शिक्षा को अपना अधिकार बना लिया और एक बहुत बड़े वर्ग को अशिक्षित रखा। यही कारण था कि मुगल जब यहाँ आए तो छूने से धर्म नष्ट, खाने से धर्म नष्ट, मनुस्मृति मनु महाराज के नाम पर लोगों ने रच डाला, जो कि वास्तविक विशुद्ध मनुस्मृति गीता है। और गीता सतयुग में थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी और कलयुग में भी है। ये गीता ही मनुस्मृति थी, लेकिन बुद्धिजीवियों ने एक बहुत बड़े समाज पर राज करने के लिए सबसे पहले कहा कि तुम पढ़ नहीं सकते, पढ़ोगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। एक बहुत बड़े वर्ग को कहा कि तुम केवल राजपाट चलाओ, नियम हम लिखेंगे। यहाँ तक लिख डाला कि शूद्र बासी रोटी खाएगा, वैश्य व्यापार करेगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा और ब्राह्मण नीति निर्धारण करेगा, संविधान बनाएगा, घी चकोरी रोटी खाएगा। ये कर दिया। ये सब फायदा किसको मिला? ये सब कुरीतियों का फायदा मुगलों को मिला। मुगल जब यहाँ आए तो सबसे पहले हमारे रहन सहन को पढ़ना चाहिए और पढ़ लिए। पढ़ने के बाद महमूद गजनी ने क्या किया कि यहाँ पर आक्रमण किया कुछ 100 ऊंटों की संख्या से, और आक्रमण करने के बाद सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। उसके बाद उसके पास खजाना वगैरह आ गया, शिवलिंग को तोड़ लिया। उन समय की ऐसी एक सदी थी कि आज भी मैं महाराष्ट्र में गया था कुछ दिन पहले, तो समुद्र से 80 किलोमीटर एक खाड़ी टाइप का है, पहाड़ टाइप का, एंटा महाद्वीप या कुछ ऐसे उसका नाम है। वहां पर जितनी मूर्तियां थी सब क्षतिग्रस्त थी और तोड़ी हुई थी। वहां के गाइड से हमने पूछा, बोले महाराज मुगलों के समय का सब तोड़ी। यानी भारत में ऐसी कोई मंदिर प्रणाली नहीं थी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जहां पर मुगलों ने जाके तोड़ फोड़ नहीं किया। यहाँ तक की संस्कृति और गांव को बदला। आप लोग बिहार से हैं, बिहार में सबसे बड़ा गीता जाग का उदाहरण नालंदा विश्वविद्यालय है। यह इसकी शिक्षा को जला दिया, नष्ट कर दिया, कि ताकि आने वाली पीढ़ी ये न समझे। और हमारे दिमाग में, बच्चों के दिमाग में ऐसा भरा जा रहा है कि इस भारत की उम्र मात्र 73 वर्ष है, इसके पहले न भारत था और न भारत में संविधान था। और ये पूर्व की सरकार ने ऐसा की। आज की जो सरकार है हमारी संस्कृति की बहुत ही सुरक्षित ढंग से निर्वहन, पालन और उसका विकसित कर रही है। इसलिए पूरे हिंदू को और पूरे भारतवासी को ऐसे सरकार के साथ हर तरह से खड़ा रहना चाहिए। तो क्योंकि वो हिंदुओं की रक्षा कर रही है, आपकी संस्कृति की रक्षा कर रही है, आपके बात को बोल रही है। नहीं तो हम लोग जो बातें बोल रहे हैं ये 1000, 2000, 5000 लोगों तक सीमित रहेगी, लेकिन सरकारें जो बात बोलती हैं वह इंटरनेशनल स्तर पर जाती है। उसको 7 अरब की आबादी वाला पूरा विश्व सुनता है।
तो इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य की समीक्षा होनी चाहिए कि क्यों गुलाम हुए। तो उस समीक्षा के थर्ड में मैं बताता हूं कि अशिक्षा जो थी, अब उन लोगों ने क्या किया, मंदिरों को तोड़ा, उसके बाद यहाँ छूने और खाने से धर्म नष्ट हो जाता था, ऐसी कुरीति बुद्धिजीवियों ने फैला रखी थी। तो मौलवी लोग क्या करते थे, जो आए थे कुछ संख्या में बाहर से, अरब से, दूसरे कंट्री से, मुसलमान कंट्री से, वो कुआं में जाके फूंक देते थे, कुल्ला कर देते थे, रोटी खा के कुआं में फेंक देते थे। इतिहास पढ़िए। सरकार से हमारी यह भी एक प्रार्थना होगी कि जो इतिहास है उसको भी पब्लिकली किया जाए, उसको भी शिक्षा में जोड़ दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे कम से कम तो जाने कि 73 वर्ष पहले भी भारत था, लेकिन कुआं में फूंकने के चलते, रोटी खाने के चलते यहाँ सब मुसलमान बनते चले गए। तो कहने का तात्पर्य है कि जब सुबह होता था तो पहले गांव में एक तालाब कुआं होता था। रानीय सराय में अभी एक तालाब हमारे मंदिर के सामने कुआं है, परमहंस बाबा के समय का है, और एक वो विरासत है, बहुत लोग गए भगवाने के लिए, हम कहने भगवाएंगे नहीं, वो कम से कम बच्चा लोग देखेगा तो कुआं भी ऐसे रहता था, नहीं तो आज समरसेबुल बोरिंग आ गया। तो कुआं वगैरह पहले गांव में एक रहता था। यहाँ तक कुरीतियां फैली कि राजपूत समाज का अलग कुआं, ब्राह्मण का अलग कुआं, दुसाध का अलग कुआं, और उस कुआं में जाके थूक दिया, वो लोग पानी पी लिया, गांव भर आया, कुआं में पानी पी लिया, पता लगा पंडित जी छाती पीटने लगे, बाप रे सब तो मुसलमान तुम लोग हो गए, कुआं में पानी पी लिया, मेरे सामने मुसलमान कुआं में थूका था, अब सब हाथ जोड़ के बैठा है। सोचिए, हमारे राम, हमारे कृष्ण संविधान मांगा तो अब यहाँ सब लोग हड़बड़ा गए कि भाई संविधान तो है। अब वो लोग देखा कि संविधान लोग देगा नहीं, तो हम लोगों पर दबाव भी बन रहा है, तमाम शहीद हो जा रहे हैं, फांसी पे चढ़ जा रहे हैं यहाँ के वीर सेनानी, तो इन लोगों से संविधान मांगते हैं। एक संविधान बनाने में मास्टर साहब ने बताया 2 वर्ष 11 दिन 11 साल 18 दिन लगे, लगभग 3 वर्ष। ये 49 में ही बन के तैयार हो गया था, लागू होने में और 2-3 महीने लग गए। तो उस समय कमेटी बनाई गई राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में 299 लोग, और वो कमेटी ने फिर ये अध्यक्ष चुना भीमराव अम्बेडकर जी को, और इनकी अध्यक्षता में फिर ये संविधान बनाया गया। संविधान आप जब देखेंगे तो उसमें प्रभु श्री राम का चित्र सबसे पहले आता है। अब प्रभु श्री राम का चित्र क्यों सबसे पहले आ रहा है? क्योंकि भारत की जो युद्ध नीति है, आप विचार करिएगा, वो गीता और रामायण से प्रेरित। सब कुछ जैसे रावण से प्रभु श्री राम ने जिस कोड में लड़ा था, उसी कोड में पूरी युद्ध नीति, जो लोग मिलिट्री में होंगे, सीमा पर चले गए होंगे, वो लोग जानते होंगे, या जो रिकार्ड लेके आए हैं, पूरी युद्ध नीति मानस और गीता से, जैसे युद्ध लड़ा गया रामचरितमानस में, वैसे गीता में, वैसे ही हमारी अभी यहाँ जैसे उस समय भी था कि दूत को नहीं मारना चाहिए। मानस में आया कि हनुमान जी जब लंका में चले गए तो वहां पर रावण ने कहा इसको मार दो, तब विभीषण जी आए, कहे नीति विरोध न मारिए दूता, नीति के विरोध में है, दूत को नहीं मारिए। आज भी भारतीय संविधान में है, अगर कोई भी वहां से पकड़ा जाता है खुफिया एजेंसी ब्यूरो का, तो उसको रखा जाता है और उससे पूरी जानकारी ली जाती है, और उसके बाद उसका ब्रेन वगैरह टेस्ट करके फिर उस देश से एक कमिटमेंट करके उसको छोड़ दिया जाता है। तो तमाम युद्ध नीति या और तमाम नीतियां, जैसे हमारा संविधान कहता है कि सब बराबर है, तो यह कहां से लिया गया? भीमराव अम्बेडकर ने इसको कहां से लिया? भाई किसी न किसी चीज का तो आधार होना चाहिए, तब हम उसी को लेंगे ना। जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई मेरी अपनी चीज नहीं है, कहीं से एक आधारित चीज है, उसको लेकर मैं बोल रहा हूँ। तो उसी तरह से उन्होंने गीता से आधार लिया कि गीता में भगवान कहे हैं कि सब मेरे उपजाए हुए हैं, सब
बराबर हैं, तो फिर हमारे देश में ऊंच नीच की परंपरा क्यों है? तो उन्होंने एक संविधान बनाया कि यहाँ पर सब लोग एक रहे। गीता में भी यह भी है कि जो निचले लोग हैं, जो अभी गरीब हैं, अर्थ से कमजोर हैं, उनको बराबर की श्रेणी में लाया जाए। तो इस पर उन्होंने आरक्षण लाया। आरक्षण भले कुछ वर्षों के लिए ही था, लेकिन लाया गया उसी विधि से। अब उसको नेता लोग एक अपना हथियार बना करके अपना एक वोट बैंक ले रहे हैं, और यही नेता लोग भाषणों में कहेंगे कि जाति पाति नहीं है, लेकिन जब इनकी रियल प्रैक्टिकल होगी, कोई सीटों का बंटवारा होगा, तो वहां पर जातीय समीकरण के हिसाब से ही ये लोग अपने प्रतिनिधि उतारेंगे मैदान में। तो कहने का तात्पर्य है कि 73 वर्ष पहले भी मेरा भारत था, और इस 73 वर्ष के बाद भी मेरा भारत रहेगा। अगर भारत पर फिर से इन किसी निश्चरों की नजर न लगे, तो उसके लिए यह करना होगा कि हम लोग अशिक्षित थे इसलिए गुलाम हुए, हम लोगों के पास धर्म ग्रंथ हटा दिया गया, गीता को हटा दिया गया, इसलिए गुलाम हुए। तो जो अभी सरकारें हैं, ये सबसे पहले काम कर रही है शिक्षित होने का। अब हम लोग लगभग शिक्षित होते चले जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों में देश प्रेम की कमी है। 4-5 स्कूल ऐसे हैं जो अपने देश प्रेम के बारे में बताते हैं, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर हो गया, DAV हो गया, या और तमाम हिंदू द्वारा संचालित स्कूलों में उनके बच्चे अगर निकलते हैं तो कुछ जरूर 26 जनवरी, 15 अगस्त, रामनवमी के बारे में बोल सकते हैं। लेकिन अदरवाइज और जो स्कूल यहाँ पर चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाएगी, लेकिन आप लोग कोड भाषा में समझिए कि ये लोग देश प्रेम को दरकिनार रखते हैं। ये लोग केवल फलना सांता, फलना जोन, इसलिए वहां के निकले हुए जो बच्चे हैं आज इस तरह की बातों से बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। दूसरी चीज, सोशल मीडिया और खान पान से भी एक बच्चों को बिगाड़ने की परंपरा चालू हो गई। जितने भी बच्चे ये चाइनीज फास्ट फूड खाएंगे ना, ये जब बड़े होंगे तो प्रजनन की क्षमता इनमें कम रहेगी, और जितने भी बच्चे PUBG वगैरह गेम खेल रहे हैं, इनसे भी भारत की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जो बच्चा दिन भर रात भर PUBG खेलेगा, वह 26 जनवरी और 15 अगस्त के बारे में क्या जानेगा। इसलिए तमाम जो दूसरे देश हैं, पहले हम लोगों को दूसरे टेक्निक से गुलाम किए, अब दूसरा टेक्निक लगाए हुए हैं। इसलिए तमाम बार मोदी जी ने ऐसा कार्य किया, तमाम गेम बंद किए, तमाम चीज बंद किए, और आगे भी कर रहे हैं। लेकिन इस पर सख्त निर्णय लेना चाहिए कि ये सब फालतू चीजें भारत में न हो, बल्कि मोबाइल के माध्यम से ऐसे ऐप बनाए जाएं जो राम जी के बारे में बताएं, जो कृष्ण जी के बारे में बताएं, जो 73 वर्ष पहले के भारत के बारे में बताएं, जो आने वाले भारत के बारे में बताएं, गीता के बारे में बताएं, और इन सब ऐप का बहुत तेजी से प्रचार भारत में भी हो और विदेशों में भी हो। क्योंकि आज पूरा विश्व भारत से कनेक्ट हो रहा है। रूस हमारी संस्कृति को अपना रहा है, जापान के लोग साड़ी पहन के घूम रहे हैं, वहाँ के लोग गीता पढ़ रहे हैं, मानस पढ़ रहे हैं। तो हम अपने ऐसे ऐप को बना के अगर लॉन्च करके विदेशों में भी इसका प्रचार करेंगे, तो एक TRP बढ़ेगी, एक सोशल मीडिया वालों को इनकम का जरिया होगा, और दूसरा भारत के जो बच्चे हैं अपनी संस्कृति से कनेक्ट होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत जल्द आने वाला, आज जितना भी क्रिमिनल है भारत में, उसकी उम्र 16, 17, 18 वर्ष के ही बच्चों की। मोच नहीं जमा है और बंदूक लेके मार्केट में घूम रहा है। एक प्रशासन के लिए, संविधान के लिए चुनौती हो गया। तो सरकारें जो है रोजगार भी दें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और शिक्षा का मतलब होता है कि संस्कार युक्त शिक्षा, राम और कृष्ण से प्रेरित शिक्षा, माता पिता की इज्जत करने वाली शिक्षा, बड़ों का सम्मान करने वाली शिक्षा। हम तो देखते हैं रोड पर
कि चच्चा बगल में खड़ा है, भतीजा खैनी लगा रहा है। चच्चा कह रहा है जो 50 रुपया के गांजा लेके आओ, नहीं समझ रहे हो। तो कहने का तात्पर्य है कि चच्चा और बच्चा दोनों बिगड़ गया। इसलिए किस तरह से किसके सामने तुमको बिहेव करना है, अगर यह नहीं सीख पाए तो तुम्हारे और फिर एक पशु में कोई अंतर नहीं है। चच्चा के सामने कैसे रहना है, भतीजा के सामने कैसे रहना है, माता पिता का कैसे इज्जत करना है। पहले के लोग जो थे बड़ भाई के सामने जाने में सब चाहते थे, बड़ भाई से बात करने में आज भी लोग लग जाते हैं। लेकिन आजकल का लड़का पता नहीं चलता कौन बाबू है और कौन बड़ भाई है और कौन बहन है और कौन क्या है। तो इसलिए ऐसा क्यों आया, इस पर तो विचार करिए। ये एजेंसियां सफल हो रही हैं अपनी कुरीति यहाँ फैलाने में। ये एजेंसियां आपके बच्चों को बिगाड़ रही है। देखिए, जिस घर को अगर बिगाड़ना है तो उसके गार्जियन से मत लड़िए, ये एजेंसियों की नीति है, उसके बच्चे को बिगाड़ दीजिए। बस वो घर अपने आप 20 बरस बाद या तो आप पीपल का पेड़ जमा होगा और नहीं तो किसी न किसी ताला पर सील मोहर करना होगा, वो सील हो जाएगा घर अपने आप। तो इसलिए यहाँ के बच्चों को बिगाड़ रहा है दूसरा देश। तो ये सब तमाम चीजों पर ये सरकार बिल्कुल फोकस कर रही है, सराहनीय है। और मतलब मेरा कहने का है कि ऐसे सरकारों को सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन आगे का जो भारत आएगा कैसा होगा, संत भविष्य दृष्टा होते हैं। स्वामी विवेकानंद आज की चिंता करते थे, आज के 100 वर्ष पहले आज की चिंता करते थे। इसलिए कहते थे कि युवाओं उठो, दौड़ो, जागो, जब तक चलो तब तक कि तुम्हारी मंजिल न आ जाए। आज की चिंता वो इतना दिन पहले करते थे। तो महापुरुष होते हैं भविष्य दृष्टा। हमारे परमहंस बाबा जी कहते थे रे पढ़ी पढ़ी, जितना लड़का आते थे कहते थे पढ़ो पढ़ो, पढ़ने की प्रेरणा देते थे। महापुरुष जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो वर्तमान का जीवन तो जीते ही जीते हैं, लेकिन भविष्य भी उनके नजर में होता है। इसलिए हम लोग कोई डायरी नहीं मेंटेन करते हैं, न कुछ। भगवान जो बोलवाना चाहते हैं वही बोलवाते हैं। रट के आओगे और जब माइक पकड़ोगे तो पूरा रटंत भुला जाएगा। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि रटंत विद्या काम नहीं आती है। वास्तविक जीवन जीना जो जी रहा है उसके काम में सब आता है। इसलिए मेरा भारत 73 वर्ष के पहले था। 73 वर्ष पहले केवल एक संविधान जो अंग्रेजों ने टास्क दिया था हमारे देश के लोगों को, तो एक युवा अनुकूल संविधान बना। उस संविधान की अध्यक्षता एक ऐसे लोग से कराई गई जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति से आते थे। अंग्रेजों को यह बताया गया कि देख, तुम लोग समझते हो यहाँ लोग अशिक्षित हैं, यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में जाकर के तमाम टेक्नोलॉजी को बनाते हैं। इसलिए मेरे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भारत का संविधान लिख सकता है। इसलिए हम लोग महान हैं, शिक्षित हैं। कुछ लोगों ने कुरीतियां केवल कर दिया, जात पात छुआछूत का। अम्बेडकर साहब ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और वहां से फिर महिलाओं को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया और हमेशा वो इस दुख से दुखी रहते थे। इसीलिए महात्मा गांधी के पास एक दिन रात में गए, बोले देखिए मैं धर्म को चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो पहले की सनातन संस्कृति ऐसा नहीं भेदभाव रखती थी, न अब की रखती है। जो कुछ लोगों ने मनगढ़ंत संस्कृति का नाम सनातन संस्कृति दे रखा था, वो भेदभाव करती थी और उसी से दुखी थे। और मैं जाके ईसाई बनने जा रहा हूँ, तो महात्मा गांधी ने भी उनको रोक नहीं पाए। अब कारण क्या रहा हो वो जाने उस समय का, लेकिन वो कहे कि आप जाके बौद्धिस्ट बन जाइए। सनातन से निकला हुआ एक धर्म बौद्ध धर्म है, आप उसको स्वीकार करिए। महात्मा बुद्ध आज के 2500 वर्ष पहले लगभग हुए थे। उन्होंने भी शांति और प्रेम का संदेश दिया। जितने भी महापुरुष होते हैं, सीवी दधीची, स्वामी विवेकानंद जी, जितने महापुरुष हुए, सबको देश प्रेम करने के लिए सिखाया।
सबको शांति के लिए सिखाया। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के भी दिल में एक प्रश्न चलने लगा, आखिर में दुनिया क्यों लड़ रही है, और मैं दुनिया को एक ऐसी चीज दूंगा जिससे दुनिया शांति के रास्ते पर चलेगी। साधना करके भगवान कृष्ण के आदेशानुसार उनको आदेश हुआ कि आप गीता को सरल और सहज बनाइए, क्योंकि अभी की जो भाषा है वह संस्कृत है, लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए परमात्मा के निर्देशानुसार महाराज जी ने गीता को इतना सरल कर दिया कि अगर अनपढ़ आदमी के सामने भी गीता पाठ होता है तो उसके भाव को वह समझ लेता है। इसलिए ये गीता उस समय भी थी, 73 वर्ष के पहले भी और 73 वर्ष के बाद में भी रहेगी। हम अगर गुलाम नहीं होंगे तो उसके पीछे यही रहेगी गीता। गीता को पढ़ेंगे तो एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। इसलिए हर घर में गीता हो, यही हमारे गुरु महाराज की मुहिम है। लगभग पूरे भारत में जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उनके पास गीता है, बस देरी है गीता को राष्ट्रीय धर्मशास्त्र होने की। जब जलेबी को हम राष्ट्रीय मिठाई बना सकते हैं, जब शेर को हम राष्ट्रीय पशु बना सकते हैं, जब हम इस तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज बना सकते हैं, जब हम इस मोर को राष्ट्रीय पक्षी की संज्ञा दे सकते हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने छोड़कर अपनी बारी को विराम देता हूं, और यह युद्ध आप भी करिएगा तो गीता को हम राष्ट्रीय धर्मशास्त्र क्यों नहीं बना सकते। इसलिए गीता राष्ट्रीय धर्मशास्त्र होना चाहिए, प्रत्येक हिंदू के घर में हो, प्रत्येक मानव जाति के घर में हो। बोले गुरुदेव भगवान की जय। अब बच्चे बैठे रहिए सब लोग, 5